धर्म सुधार आंदोलन क्या था और किन कारणों से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16वीं सेंचुरी में यूरोप के अंदर धर्म की जो पकड़ थी धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी और रेनेसां के बाद एक ऐसा मुक्त वातावरण तैयार हुआ जहां पर कि तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना जाने लगा और चर्च का जो ढांचा था वो अंधविश्वास और उस पर आकर टिक गया था, क्योंकि चर्च के अंदर पोप के पास असीम अधिकार थे। उसके कारण जो है चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और उसी का विरोध जो है लोगों द्वारा किया जाने लगा। चर्च के अंदर जो मेन चर्च था वो रोम में स्थित था और वहां पर पोप जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। पोप को ईश्वर और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता है, या ये माना जाता था कि पोप जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है पृथ्वी में। अब असीमित अधिकार और धन होने के कारण, राजनीतिक शक्तियां भी होने के कारण जो है वो पोप अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। और जैसे कि सभी राज्य यूरोप के उस समय पेपल स्टेट्स होते थे जहां पर भी ईसाई धर्म का बोलबाला था, वैसे तो यूरोप में प्रारंभ में ही क्रिश्चियनिटी का विभाजन हो गया था। एक तो रोमन कैथोलिक चर्च था और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था और पूरे यूरोप में जो है वो एक फ्रांस और उसके समर्थक जो थे वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के होते थे। इंग्लैंड और इधर इनके मित्र राष्ट्र लगभग सभी जो है वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इसके सिवाय जो है वो चर्च जो है अत्यधिक शक्तिशाली था और उसके बाद सभी तरह के अधिकार थे। जितने भी क्रिश्चियन स्टेट्स थे वो चर्च के अधीन हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि 16वीं सेंचुरी से पहले चर्च के विरुद्ध जो है वो चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार था या अंधविश्वास था उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई थी, लेकिन चर्च जो है वो समझा बुझाकर कहीं पर अन्य साधनों से इस विरोध को दबा देता था और जो बहुत ज्यादा हठी लोग थे उनको जो है वो मौत की सजा सुनाकर भी शांत कर दिया जाता था। अब धीरे धीरे कर स्थिति ये हो गई कि काफी सारे चर्च के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट हो गए थे, विलासी हो गए थे। तो इससे लोगों के मन में जो चर्च के प्रति श्रद्धा थी, श्रद्धा का भाव था, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया और लोगों ने जो है विरोध करना शुरू किया। अब 1491 में अलेक्जेंडर 8 जब पोप बना तो उसकी जीवन शैली अत्यधिक भ्रष्ट थी और वो अपने पुत्र और पुत्री के लिए जो है निरंतर कोशिश में लगा रहता था। इससे ये हुआ कि पोप के साथ साथ जो नीचे वाला पदाधिकारी होते थे वो भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तो इन सब के विरुद्ध जो है वो यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। धर्म सुधार आंदोलन जो है एक अभिव्यक्ति, हम ये कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन एक अभिव्यक्ति थी जो कि चर्च और उसके भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध थी। लोगों को क्रिश्चियनिटी से समस्या नहीं थी, बस जिस तरीके से चर्च के अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे उसके विरुद्ध जो है लोगों के मन में गुस्सा था। अब ये जो है इस धर्म के विरुद्ध जो है कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया और उन्होंने जो है वो इसका पोप और धर्माधिकारियों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया। अब चूंकि ये लोग जो है वो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, किसके विरुद्ध? चर्च के विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसलिए इनका नाम जो है वो प्रोटेस्टेंट रखा गया। तो वो लोग जिन्होंने की सुधार के स्थान पर सुधार को लागू करना और धर्म क्रिश्चियनिटी के अंदर जो व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा थी उसको जो है वो हटाया। इस कारण से इनको प्रोटेस्टेंट
नाम जो है वो दिया गया। अब ये आंदोलन जो है यूरोप में ये धर्म सुधार आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। इस आंदोलन के होने के कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन के होने का पुनर्जागरण का। अब चूंकि जो मध्ययुगीन जो मान्यताएं थी, वो मान्यताएं जो है वो अंधविश्वास पर आधारित थी, और पुनर्जागरण का अर्थ क्या था? पुनर्जागरण का अर्थ था कि तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी बात को जो है वो सत्यता की कसौटी पर खरा उतरे तो ही मानना, ये सारी चीजें जो है वो पुनर्जागरण ने सिखाई। और इन्होंने धर्म सुधारक जो थे उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ चर्च के कहने पर ही किसी बात को मान लिया जाए? अगर वो बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है या बुद्धि या तर्क के आधार पर सही नहीं बैठती है, तो क्या उसको मान लिया जाए सिर्फ इसी कारण से कि जो है वो चर्च द्वारा कहा गया है? तो ये जो वातावरण पुनर्जागरण द्वारा तैयार हुआ, जिसमें कि हर बात को खुले तौर पर अन्वेषण, एक्सपेरिमेंट के आधार पर तर्क वितर्क द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरे उतरने वाली जो बात थी, यही जो है वो आगे चलकर लोगों ने जो है वो चर्च के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की। तो एक पुनर्जागरण एक बहुत इमीडिएट या बड़ा कारण था धर्म सुधार आंदोलन। दूसरा कारण, चर्च के अंदर बेसिकली कुछ ऐसी समस्याएं थी, या हम ये कह सकते हैं कि चर्च की आंतरिक समस्याएं मूलभूत कुछ ऐसे थे, जैसे कि जब 1378 में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई, तो उसमें क्या हुआ? उसमें जो है वो जब पोप को चुनना होता है तो जनरली जो चर्च के अंदर कार्डिनल्स होते हैं, वो कार्डिनल्स जो है वो नए चर्च को, नए पोप को चुनते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि ग्रेगरी की मृत्यु के बाद जो है वो दो पोप चुन लिए गए, विरोधी खेमे हो गए। एक ने जो है उर्बन को चुन लिया और दूसरे ने क्लीमेंट को चुन लिया, और दो पोप जो है वो काम करने लगे। तो ये स्थिति जो है दो पोप वाली स्थिति 1417 तक चलती रही, और उसके बाद जो है वो मार्टिन 5th को जो है सर्वसम्मति से चुना गया, तब वापस एक पोप हुआ। लेकिन उससे पहले इतने वर्षों तक जो है वो दो पोप चलते रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? लोगों के मन में ये हुआ कि भाई जब भगवान का प्रतिनिधि पोप को समझा जाता है तो वो इस तरह का विवाद जो है वो कैसे हो? एक की जगह दो दो पोप जो है वो कार्य करे, तो जो सम्मान लोगों के मन में चर्च के प्रति था वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर लोगों के पास जो है वो जानकारी यानी मुद्रण यंत्रों के कारण उन्होंने पढ़ना लिखना भी शुरू किया, तो बहुत सारी बातें वो खुद समझने लगे। फिर जो चर्च के अधिकारी थे वो बहुत ही विलासी जीवन व्यतीत करते, उनके पास अथाह पैसा और संपत्ति थी। तो ऐसे में जबकि वो विवाह नहीं कर सकते, वो अवैधानिक संतानें हो जाती थी, और उसके जो है वो लालन पालन में लगे रहते थे। फिर कई ऐसे धर्माधिकारी होते थे जो चर्च से पैसा लेते थे, लेकिन इटली में ही बैठे रहते थे और वहां भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। वो बाहर जाकर जो है वो अपनी बात धार्मिक जो है वो करते ही नहीं थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है वो चर्च और पोप के अंदर जो भ्रष्टाचार था वो इतना अधिक व्याप्त हो गया कि इसको सुधार, और संभवतः अगर चर्च द्वारा प्रारंभिक अवस्था में सुधार कर लिए जाते तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन चर्च ने जो है इस विरोध को दबाने की कोशिश की। चर्च ने ये कोशिश नहीं की कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसलिए जो है वो धर्म सुधार आंदोलन इतना शक्तिशाली है। फिर तीसरा जो हम अगर कारण
मान सकते हैं तो वो चर्च का राजनीतिक हस्तक्षेप। ज्यादातर उस समय यूरोप में पेपल स्टेट्स होते थे। पेपल स्टेट्स का मतलब ये है कि चर्च जो है वो सर्वोच्च बॉडी होती थी और पोप चाहे तो राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता था। वो किसी शासक को अपने पद से जो है वो हटा सकता था। हर कारण उसमें जैसे विवाह है या डिवोर्स है या टैक्सेशन है, कुछ भी होता उसमें चर्च का हस्तक्षेप होता था। राजा जो होता था वो चर्च मतलब एक तरह से पोप जो है वो कैथोलिक स्टेट्स का प्रधान होता था, उसके पास सारे अधिकार होते थे। वो किसी भी देश का निर्णय जो है वो बदल सकता था, मतलब वो सुप्रीम होता था। नेशन स्टेट्स जब यूरोप में बने तो धीरे धीरे कर इसी कारण से पोप का भी विरोध होने लगा, क्योंकि अल्टीमेटली पोप के पास अधिकार था, वो जिसको चाहे हटा सकता था और कानूनी जो कार्रवाई कराना चाहता था वो करता था। फिर जो भूमि होती थी, चर्च के पास बहुत सारी जमीनें थी और वो जो है वो एक धार्मिक कर लगाते थे जिसको टिप्थ कहा जाता था, वो भी वसूला जाता था। और जो चर्च की जमीन है उस पर तो ऑब्वियस है कि टैक्सेशन नहीं होता था, लेकिन बाकी जमीनें होती थी उस पर टिप्थ लगाया जाता था और ये जो है वो बहुत सारा पैसा हो जाता था। तो एक तरफ तो चर्च के पास पोप और उसके अधिकारियों के पास इतना अधिक पैसा होता था और दूसरे जो राज्य होते थे, जो नेशन स्टेट्स थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, उनके खर्चे भी होते थे, उनको सेना भी रखनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। पर देश का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो टैक्स के रूप में चर्च के पास चला जाता था। तो ये भी जो है वो शासकों को पसंद नहीं आता और चर्च के हस्तक्षेप भी जो है वो उसको पसंद नहीं आते थे। तो ये कई राजनीतिक कारण थे कि चर्च की जो है वो राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक थी और जैसे जैसे राष्ट्र शक्तिशाली होते गए, नेशन स्टेट्स बनते गए, वैसे वैसे चर्च का विरोध जो है वो बढ़ता गया। फिर एक इस का और कारण हम आर्थिक मान सकते हैं। चर्च जो है वो टैक्स लेवी करता था। चर्च ये सिखाता था कि ये जीवन जो है ये दुख भरा है और हमें जो है अपने परलोक की चिंता करनी चाहिए, आने वाले भावी जीवन की चिंता करनी चाहिए और अभी हमें जो है वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती गई, लोगों के पास पैसा आता गया, व्यापार बढ़ता गया, लोग इस विचारधारा का विरोध करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि जब हमारे पास हम संपन्न हैं तो हम ऐशो आराम का जीवन क्यों नहीं व्यतीत करें। प्लस व्यापार से जब ये लोग आते थे, व्यापार में दूर दूर तक विदेशों में जा जाके धन अर्जित करके आते थे, तो चर्च जो है वो एक आय का एक बहुत बड़ा भाग चर्च को चला जाता था। व्यापारियों ने इसका भी विरोध किया। तो एक तो जो चर्च स्टेट से पैसा लेता था, टैक्स लेता था, वो अलग था, उसके साथ साथ व्यापारियों से जो टैक्स लेता था वो भी अलग था। तो एक इतना साइजेबल चंक पैसे का चर्च के पास चला जाता था। तो व्यापारी और शासक दोनों जो है इसका विरोध करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके खर्चे अधिक हैं, वो मेहनत करके कमाते हैं और इतना सारा पैसा जो है वो चर्च के पास चला जाता है। तो इस कारण से भी जो है वो चर्च का विरोध होने लगा। फिर एक इसका और कारण हम कह सकते हैं कि धार्मिक न्यायालय जो थे उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। वैसे तो चर्च के जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे चर्च के कारण थे जिसमें कि इसका विरोध हुआ, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे जो धार्मिक न्यायालय होते थे, अब उन न्यायालयों में खुले तौर पर जो है वो क्रय विक्रय होता था। यहाँ पर चूंकि होना ही चाहिए था कि ये धार्मिक न्यायालय है, तो यहाँ पर धर्म के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष जो है वो निर्णय होने चाहिए, लेकिन होता जो है वो इसका रिवर्स था। और बहुत बार ऐसा होता था कि पैसे वाले लोग जो है वो इस पद को पैसे देकर जो है उस पद पर आसीन हो जाते थे। तो नेचुरल है कि जब वो
पैसे के दम पर जो है वो उस पद को प्राप्त किया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करते थे, अपने परिवारों को फायदा देने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से चर्च के अंदर हर लेवल पर जो ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, ये जो है इससे लोगों ने जो है वो इसका विरोध करना प्रारंभ किया। और इसका अंतिम और जो तत्कालीन कारण था वो इंडल्जेंस लेटर था या पाप विमोचन पत्र। पहले उसमें ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लो उसने बहुत बुरा किया है या पाप किया है, तो चर्च जो है वो उसको इंडल्जेंस लेटर देता था। इंडल्जेंस लेटर में होता था कि भाई चर्च उसको जारी करता था और उसकी मान्यता ये होती थी कि भाई ये पोप द्वारा कहा गया है कि उसने जो पाप किए हैं वो धुल जाए। अब होता क्या था, ये जो सिस्टम है प्रारंभ में किया गया था, ये उस कारण से किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जो है वो गलती करने के बाद अपनी गलती को मानता है, उसके अंदर सुधार करता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, एक्चुअली में जो है पैसे देकर ये जो है वो खरीदे जा सकते थे। और बाद में स्थिति ये हो गई थी कि खुले आम जो है ये बेचने और खरीदने का, इंटेलिजेंस लेटर बेचने और खरीदने का काम होता था। इससे जो है वो बहुत ज्यादा चर्च की बदनामी है कि खुले तौर पर जो है इंटेलिजेंस लेटर जो है वो लिया जा सकता था। इससे जो है ये तत्कालीन कारण था जिससे कि एकदम से जो है वो इसके विरुद्ध आवाज उठी और धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, जिसमें चर्च के अंदर जो है व्यापक सुधार करने की बात कही गई। धन्यवाद।